हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। वो है पीडियाट्रिक आई ग्लासेस, यानी कि बच्चों में चश्मा। एज ए पीडियाट्रिक आई सर्जन मैंने काफ़ी बार पेरेंट्स से सुना और देखा है कि अगर बच्चा है तो उसका नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर कर भी लिया तो वो पहनेगा कैसे, वो तो छोटा है, वो तो नासमझ है, शैतान है। लेकिन बिलीव मी, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस पर से मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब भी बच्चे को चश्मे की ज़रूरत होती है तो वो पहनता है। 100 में से 95% बच्चे आराम से चश्मा पहनते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े रूल्स है। अगर वो रूल्स फॉलो किए जाए तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि जो नंबर बच्चे को दिए जा रहे हैं वो परफेक्ट नंबर है, तो उसे चेक करने की एक स्पेशल टेक्निक जिसको हम रेटिनोस्कोपी बोलते हैं वो यूज़ करनी चाहिए, जिससे हम छोटे से छोटे बच्चे यानी कि 1 आध महीने के बच्चे का भी नंबर चेक कर सकते हैं। उसमें बच्चे को पढ़ना आना चाहिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, अगर हमने नंबर परफेक्ट दे दिया तो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रेम है, पीडियाट्रिक फ्रेम स्पेशल आती है। अगर बच्चे को फ्रेम परफेक्ट नहीं दी गई तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और बच्चे कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको दिक्कत क्या है, इसलिए वो चश्मे नहीं पहनते। तो बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग पेरेंट्स, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बच्चे को चश्मे की ज़रूरत हो तो वो पहनने में दिक्कत ना हो। उसके बारे में थोड़ी एक्सपर्ट और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ऑप्टोमेट्रिस्ट केतकी बेन देंगे। स्वागत है आपका राजकोट की एकमात्र बच्चों के लिए डेडिकेटेड पीडियाट्रिक ऑप्टिकल आउटलेट में। और जैसे कि आपको डॉक्टर पूजा सेठ ने बताया कि बच्चों की आंखों की समस्या के लिए स्पेशलाइज्ड चेकिंग पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के द्वारा ज़रूरी है, वैसे ही चश्मे की जांच, नंबर की जांच होने के बाद वो नंबर सही हिसाब से सही चश्मे में उनको बिठा के दिया जाए, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो है आपको सभी साइज़ के और सभी कलर्स में अलग अलग वैरायटी के जो चश्मे हैं वो आपको बच्चों के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेम सिर्फ बच्चों के लिए ही रखी गई है। छोटे से छोटे 3 महीने के बच्चों के लिए भी हमारे पास फ्रेम्स अवेलेबल है। जैसे कि छोटे बच्चे ज़्यादातर टाइम्स लेटे रहते हैं, उन लोग के लिए आते हैं स्पेशल, जिसमें साइड नहीं रहती है ताकि उनको कान में लगे ना, उनके कान से चश्मे सरक ना जाए, इसलिए स्पेशली बैंड किए हुए चश्मे आते हैं। ज़्यादातर एक्टिव बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल फ्रेम है ताकि उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सन ग्लास अटैचमेंट वाले भी चश्मे आते हैं ताकि उनको 2 अलग अलग चश्मे लेके ना जाना पड़े कहीं। और आजकल इंटरनेट पे जो ज़्यादातर ऑनलाइन स्कूलिंग होती है उसमें आंखों की सुरक्षा के लिए रेडीमेड ब्लू ब्लॉक चश्मे भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पाएंगे ज़्यादातर कलर्स और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है ताकि बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आ जाए और उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए पहन सके और खुशी से पहन के रखे। वो ऐसा ना हो कि उन्हें चश्मे पसंद ना आए ताकि निकाल के रख दे। अभी ये सब चश्मे जब हम उनको देते हैं तभी वो ज़्यादा अच्छे से और कम आरामदायक तरीके से उनके चेहरे पे बैठे रहे, और वो जब स्कूल में जाए तभी हमें चिंता ना करनी पड़े कि चश्मा पहन के रखा है उन्होंने या फिर कहीं पे तोड़ नहीं दिया है, भूल नहीं जाए। उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की एसेसरीज भी अवेलेबल है। फ्रेम्स को चेहरे पे बनाए रखने के लिए हमारे पास जो पुरानी तकनीक है, जैसे कि अलग अलग टाइप के बैंड्स है, वहाँ से लेके नए वाले सिलिकॉन बैंड्स जो कि त्वचा को ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते, नॉन एलर्जिक रहते हैं, और ईयर बैंड्स और स्पोर्ट्स बैंड भी अवेलेबल है, जिससे आपको बिना चिंता आपका बच्चा जो है खेल कूद कर सकता है और चश्मा उनकी जगह पे बना रह सकता है। अलग अलग फ्रेम और एसेसरीज के अलावा कमज़ोर आंखों के बच्चों के लिए जो एक्सरसाइज के लिए जो आई पैच ज़रूरी होते हैं वो भी हमारे पास अलग अलग मटेरियल में अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग साइज़ के अवेलेबल है। कमज़ोर आंखों की पैचिंग थेरेपी
थेरेपी के लिए हमारे पास पहले के जो पुराने जो बैंडेज के जो ऑप्शन थे, उसके अलावा जो लेटेस्ट निकले हैं, जो आई शेप में कट किए हुए रहते हैं ताकि बच्चों को आसानी रहे पहनने में, और उसके अलावा ब्रांडेड इम्पोर्टेड है जिस पे कलरफुल कार्टून्स के डिज़ाइंस रहते हैं ताकि बच्चे उसे आराम से खुशी खुशी पहन कर जो थेरेपी है वो पूरा कर सके। ये जो है आपको आंखों के ऊपर चमड़ी पे लगाया जा सकता है, जिसके जो बच्चे को चश्मा नहीं है उनके लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहते हैं। उसके अलावा जो बच्चे को चश्मा है उसके लिए भी हमारे पास अलग ऑप्शन अवेलेबल है। जो बच्चों को चश्मे के नंबर भी है और उनको कमजोर आंखों के लिए पैचिंग थेरेपी की भी ज़रूरत है, उनके लिए स्पेशलाइज पैचिंग आते हैं जो वो चश्मे के ऊपर आसानी से पहन सकते हैं ताकि उनको दोनों चीज़ ना पहननी पड़े। ऐसे रहते ताकि वो जैसे चश्मा पहनेंगे कंपल्सरी उनका आँख ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा है कलरफुल पैचेस है, कार्टून वाला है जो वो इस तरह पहन सकते हैं और पायरेट्स बन के वो खुशी से अपने बच्चों को फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। खेलते खेलते वो उनका थेरेपी भी हो जाता है। उसके अलावा वैक्यूम पैच भी अवेलेबल है जो चश्मे के कांच पे चिपक जाता है और पेरेंट्स को कुछ चिंता नहीं रहती है कि पैच अपनी जगह पे है कि नहीं है। जब तक चश्मा पहन के रखा है और बच्चा जो है वो थेरेपी उसका चालू रहता है। चश्मे की फ्रेम से सिलेक्शन लेके एसेसरीज और जो भी हमारे पास पैचिंग ट्रीटमेंट है वो सब होने के बाद ज़रूरी है कि उसमें जो फाइबर या ग्लास के जो चश्मे और कांच डाला जाए वो भी अच्छे से फिट किया जाए अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन, जिससे चलते पेशेंट की आंखों को पूरा उसका अधिकतम फ़ायदा मिल पाए। उसके लिए एक्सपर्ट जो फिटर है वो ज़रूरी रहते हैं और कंप्यूटराइज फिटिंग ज़रूरी रहती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि बच्चों की आंखों की जांच पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से करवाएं और उसके बाद जो उसके चश्मे है वो आप किसी एक्सपर्ट की मदद से ही उसमें लेंस फिट करवाइए और उनको बच्चों को ज़्यादा वैरायटी देंगे तो वो अच्छे से अपने चश्मे चूज कर पाएंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए पहन सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि बच्चों की आंखों की जांच जो है एक्सपर्ट पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से करवाएं और चश्मे की फिटिंग भी एक्सपर्ट फिटर से करवाएं ताकि ऐसा ना हो कि आपकी और हमारी बेजवाबदारी की वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़े।